सुप्रभातम। हमने अस्मद और युष्मद के कर्ता के रूप देखे थे ना, कि अहम आवाम वयम। अस्मद में क्या आता है? उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। अहम यानी एक वचन, मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। उसका हमने अध्ययन किया। आज हम उसके दूसरी विभक्ति के जो रूप है उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ शब्द है माम। माम यानी मुझे, माम यानी मुझे। सह माम पश्यति, सह माम पश्यति। सह यानी वह, माम यानी मुझे, है ना। ये बोल रही है कि सह, सह यानी ये लड़का, माम यानी मुझे, पश्यति यानी देख रहा है। यानी माम यानी मुझे, सह माम पश्यति, वह मुझे देख रहा है। देखो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई यहाँ पानी में डूब रहा है तो वो क्या बोल रहा है? माम रक्ष। माम यानी मुझे, रक्ष यानी बचाओ। माम रक्ष, माम रक्ष यानी माम का मतलब हो गया मुझे, मी। ये इसका एक वचन हो गया। अब माम का ये द्वितीय विभक्ति, माम यानी अस्मत् शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो उसका द्विवचन भी हो सकता है क्या? आवाम, और बहुवचन है अस्मान। यानी उसके रूप क्या हो गए? माम आवाम अस्मान। यानी यहाँ कोई दो व्यक्ति हमें दिख रहा है, हम दो व्यक्ति है, तो हम क्या कहेंगे? सह आवाम पश्यति, वह हम दोनों को देख रहा है। हम ज़्यादा लोग हैं, दो से ज़्यादा, बहुवचन, तो हम क्या बोलेंगे? सह अस्मान पश्यति, वह हम सबको देख रहा है। यहाँ माम यानी हम दोनों को, यानी माम यानी मुझे, आवाम यानी हम दोनों को, अस्मान यानी हम सबको। ऐसे ये माम शब्द हुआ। वैसे युष्मत् शब्द में त्वाम, त्वाम यानी, त्वाम का मतलब होगा तुझे, यू। देखो यहाँ पे है अहम त्वाम पश्यामि, है ना। ये लड़का बोल रहा है अहम त्वाम पश्यामि, त्वाम यानी तुझे, मैं त्वाम यानी तुझे, पश्यामि यानी देख रहा हूँ। यहाँ ये भी बात ध्यान रखना है कि यहाँ अहम आया तो उसके साथ क्रियापद में क्या आया? पश्यामि। वहाँ पे क्रियापद में क्या था? पश्यति था, क्योंकि वहाँ कर्ता में था सह यानी वह। तो अहम के साथ मी आता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये लड़का बोल रहा है कि अहम त्वाम पश्यामि, त्वाम यानी तुझे, मैं तुझे देख रहा हूँ। देखो ये पानी में वो बह रहा था तो उसको दूसरा कोई आदमी आ गया तो वो क्या बोलता है? अहम त्वाम रक्षामि, अहम त्वाम रक्षामि, मैं तुझे बचाता हूँ। त्वाम का मतलब हो गया तुझे। देखो यहाँ पे हमने तो युष्मत् शब्द के रूप देखा ना, त्वम युवाम यूयम। त्वम यानी तू, युवम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। तो उसके द्वितीय विभक्ति क्या हो गई? त्वाम। त्वाम यानी तुझे, युवाम यानी तुम दोनों को, युष्मान यानी तुम सबको। फिर से, त्वाम यानी तुझे, युवाम यानी तुम दोनों को, युष्मान यानी तुम सबको। तो ऐसे त्वाम शब्द के द्वितीय विभक्ति के रूप होते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुझे देख रहा हूँ। यहाँ कोई दो लड़कियाँ होती तो ये लड़का क्या बोलता? अहम युवाम पश्यामि, मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ। ज़्यादा लड़कियाँ होती तो क्या बोलता? अहम युष्मान पश्यामि, मैं तुम सबको देख रहा हूँ। जैसे ये एक बह रहा है इसलिए क्या बोला उसने? अहम त्वाम रक्षामि, मैं तुझे बचा रहा हूँ। दो लोग बहते होते तो उसको क्या बोलता ये? अहम युवाम रक्षामि, मैं तुम दोनों को बचाता हूँ। और ज़्यादा लोग होते तो क्या बोलते? अहम युष्मान पश्यामि रक्षामि, मैं आप सबको बचा रहा हूँ, तुम सबको बचा रहा हूँ। यानी ऐसे युष्मत् शब्द के द्वितीय विभक्ति रूप हो गए कि त्वाम युवाम युष्मान। ये हो गया त्वाम शब्द। अब दूसरे दो शब्द है षष्ठी विभक्ति के, तव और मम। तव, तव का मतलब हो गया योर, जैसे यू का योर होता है ना, तो वैसे त्वम का हो गया तव। और जैसे आई, आई का क्या होता है? माई होता है ना, आई का माई, आई यानी मैं और माई यानी मेरा। तो जैसे यहाँ पे अहम का हो गया मम, मम यानी मेरा। देखो यहाँ बोल रहा है ये
ये शिक्षक है वो बोलते हैं दूसरे अपने विद्यार्थी को पूछता है तव नाम किम, तव यानी तेरा, नाम यानी नाम, किम यानी क्या है, तेरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट बोलता है मम नाम, मम यानी मेरा, माय नेम, मम नाम निसर्गः, यानी आप भी किसी को बोल सकते हो तव नाम किम, तेरा नाम क्या है। तो सामने वाला क्या बोलेगा, मम नाम, उसका जो भी नाम होगा वो बोलेगा, यानी मम यानी मेरा, तव यानी तेरा। ये दोनों शब्द में याद रखना है, तव और मम। देखो यहाँ पे है, ये बोले है कि मम नाम विद्या, तव नाम किम, मेरा नाम विद्या है, तेरा नाम क्या है। ऐसा आप भी किसी को पूछ सकते हैं। ऐसे आप भी अपना परिचय दे सकते हैं, स्वपरिचय दे सकते हैं। तो आप भी स्वपरिचय में ऐसा वाक्य लिखना कि मम नाम, आप अपना नाम, मैं जैसे मेरा परिचय देता हूँ कि मम नाम मनीषः, तव नाम किम, आप दूसरे को पूछ सकते हो, वो जो आंसर देगा तो उसके बाद तीसरा वाक्य लिखना है कि तव नाम, जो भी नाम होता है वो लिखना होता है। यानी ऐसे आप भी अपना परिचय दे सकते हो। आगे मम, मम शब्द का हम अभ्यास करेंगे। देखो यहाँ पे टीचर पूछ रहे हैं कि एतत् कस्य पुस्तकम, कस्य यानी किसका, कस्य यानी किसका, एतत् कस्य पुस्तकम, ये किसका पुस्तक है। तो ये लड़की बोल रही है कि तत् मम पुस्तकम, तत् यानी वह, मम यानी मेरा, पुस्तकम यानी पुस्तक है, तत् मम पुस्तकम, मम यानी मेरा। तो ऐसे देखो यहाँ मेरा, मम, मम शब्द का उपयोग करके यहाँ पे कितने ही वाक्य दिए हुए हैं। तो आप भी ऐसे अपने परिचय दे सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मम गृहम नागपुरे अस्ति, मम पिता वैद्यः अस्ति, मम माता शिक्षिका अस्ति, मम मित्रम क्रीडति, है ना। मम गृहम मेरा घर, मम पिता मेरे पिता, मम माता मेरी माता, मम मित्रम यानी मेरा मित्र। ऐसे तव शब्द है, तो तव शब्द भी का हम प्रयोग कर सकते हैं। तव गृहम चेन्नई नगरे अस्ति, तेरा घर चेन्नई नगर में है। तव पिता शिक्षकः अस्ति, तेरे पिता शिक्षक है। तव माता गायिका अस्ति, तेरी माता गायिका है। तव मित्रम पठति, तेरी माता पढ़ रही है। यानी यहाँ पे तव गृहम तेरा घर, तव पिता तेरे पिता, तव माता तेरी माता, तव मित्रम तेरा मित्र, यानी मम और तव, मम यानी मेरा, माय, तव यानी तेरा यानी योर। तो ये मम और तव शब्द का परिचय। ये तो मम का एक वचन, मम षष्ठी विभक्ति एक वचन है। लेकिन दो आदमी बोले कि ये हम दोनों का है, तो उसका मतलब होगा आवयोहो। क्या होगा, आवयोहो। मम एक वचन पद है, आवयोहो उसका द्विवचन पद है। मम एक वचन, उसका द्विवचन आवयोह, मम यानी मेरा, आवयोह यानी हम दोनों का। देखो यहाँ पे है, ये माता बोल रही है मम पुत्री हुमा, मेरी पुत्री हुमा, मम पुत्री हुमा, मम यानी मेरी, एक ही बोल रही है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसके माता और पिता दोनों बोल रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे, आवयोहो, यानी हम दोनों की पुत्री हुमा, हम दोनों की पुत्री हुमा है। यानी उसके माता पिता दोनों साथ में बोल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, मम का क्या हो गया, आवयोहो, दो आदमी यानी द्विवचन, आवयोहो पुत्री हुमा। तो कोई यहाँ पे उसके माता पिता दोनों बोल रहे हैं आवयोहो गृहम नागपुरे अस्ति, यानी हम दोनों का घर नागपुर में है। आवयोहो जनकः वैद्यः अस्ति, हम दोनों के जनकः यानी पिता, जनक का मतलब भी पिता होता है। आवयोहो जनकः वैद्यः अस्ति, हम दोनों के पिता वैद्य यानी डॉक्टर है। आवयोहो जननी शिक्षिका, हम दोनों की माता, जननी यानी माता, शिक्षिका है। आवयोहो मित्रम क्रीडति, हम दोनों के मित्र खेल रहे हैं। तो आवयोहो का मतलब हो गया हम दोनों। देखो यहाँ पे भी दिया है आवयोहो यानी अवर ऑफ टू, यानी हम लेकिन दो ही। तो ये मम का द्विवचन हो गया। वैसे तव का भी द्विवचन होता है, तव यानी तेरा, लेकिन हम किसी को बोलना कि ये तुम दोनों का है,
तो उसका द्विवचन क्या होगा? तव का द्विवचन युवयोः, तव का द्विवचन होगा युवयोः, तव एक वचन, युवयोः उसका द्विवचन। युवयोः का मतलब हो गया योर, लेकिन ऑफ टू, यानी तुम दोनों का। देखो यहाँ पे है कि ये भाई उसको बोल रहा है कि ऐसा ऐसा तव पुत्री, ऐसा तव पुत्री, ये तेरी पुत्री है ना। एक को ये बोल रहा है कि ये तेरी पुत्री है, लेकिन अभी ये दोनों को बोल रहा है, उसके माता पिता दोनों को बोल रहा है कि ये आप दोनों की पुत्री है। तो क्या हो गया? ऐसा युवयोः पुत्री, युवयोः यानी तुम दोनों की, युवयोः यानी तुम दोनों की, ऐसा युवयोः पुत्री। देखो यहाँ पे ऐसे युवयोः का वाक्य प्रयोग किया हुआ है। युवयोः गृहं चेन्नई नगरे अस्ति, तुम दोनों का घर चेन्नई नगर में है। युवयोः पिता शिक्षकः अस्ति, तुम दोनों के पिता शिक्षक है। युवयोः माता गायिका अस्ति, तुम दोनों की माता गायिका है। युवयोः मित्रं पठति, तुम दोनों का मित्र पढ़ रहा है। यानी युवयोः गृहं, तुम दोनों का घर, युवयोः पिता, तुम दोनों के पिता, युवयोः माता, तुम दोनों की माता, युवयोः मित्रम यानी तुम दोनों के मित्र, यानी युवयोः तव का द्विवचन है। आगे अब मम शब्द का हमने एक वचन या अस्मत् शब्द का हमने एक वचन में देखा मम, उसका द्विवचन हो गया आवयोः, अब उसका बहुवचन होगा अस्माकम, है ना। मम यानी मेरा और अस्माकम यानी हम सबका, है ना। मम यानी इंग्लिश में आता है ना, मम यानी माई, और अस्माक यानी उसका बहुवचन क्या होता है? अस्माकम का माई का अवर। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि मम का बहुवचन हो गया अस्माकम, अस्माकम यानी हम सबका। देखो यहाँ पे है कि मम देशः भारतः, मेरा देश भारत है, लेकिन मेरे देश में एक का तो है नहीं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, अस्माकम देशः भारतम, हम सबका देश भारत है। अस्माकम यानी हम सबका, हमारा, हम सबका, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। अस्माकम राष्ट्रपति ही कह, हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो अस्माकम राष्ट्रपति ही प्रणव मुखर्जी, यानी ये पहला पुराना वाक्य है, इसलिए यहाँ पे पुराने राष्ट्रपति का नाम दिया है, अस्माकम राष्ट्रपति ही प्रणव मुखर्जी। वैसे देखो यहाँ पे दूसरे है वाक्य, वयम छात्रा, हम छात्र है। अस्माकं एषः अस्माकं विद्यालयः, यह अस्माकं यानी हमारी, अस्माकं यानी हमारी विद्यालय है। सः अस्माकं शिक्षकः, वह हमारे शिक्षक है। तत् अस्माकं क्रीडा क्षेत्रम, वह हमारा खेल का मैदान है। यानी अस्माकं यानी हमारा, हमारा, अस्माकं विद्यालयः, अस्माकं शिक्षकः, अस्माकं क्रीडा क्षेत्रः, ऐसे हम वाक्य बोल सकते हैं। अस्माकं नगरम, हमारा शहर, अस्माकं देशः, हमारा देश, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी मम का बहुवचन हो गया अस्माकम, अस्माकम यानी हमारा, हम सबका। वैसे तव शब्द का बहुवचन, तव यानी तेरा, उसका बहुवचन होगा युष्माकम, युष्माकम यानी तुम सबका या तुम्हारा, है ना, योर, है ना, यू का योर, तो यू का यहाँ क्या हो गया है? योर यानी तुम्हारा। देखो यहाँ पे युष्माकम है। एषः तव विद्यालयः, यह तेरी विद्यालय है ना। एक को बोल रहा है तो तव, लेकिन सबको बोल रहा है सह युष्माकम विद्यालयः, वह तुम्हारी विद्यालय है ना। वो मैं आप सबको बोलता हूँ कि वह तुम्हारी यानी तुम सबकी विद्यालय है। तत् युष्माकम गृहम, ते वह तुम सबका घर है। तानि युष्माकम पुस्तकानि, वह तुम्हारे सबकी पुस्तकें है। यानी युष्माकम, युष्माकम विद्यालयः, तुम्हारे विद्यालय, युष्माकम गृहम तुम्हारा घर, युष्माकम पुस्तकानि तुम्हारे पुस्तक। तो ऐसे ये तव शब्द का बहुवचन हो गया युष्माकम। देखो यहाँ पे उसके अस्मत् शब्द रूप भी दिए, षष्ठी विभक्ति। ये हमने जो मम आवयोः अस्माकम तव युवयोः युष्माकम, ये कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। हमने जो वो रूप देखे थे कि अहम आवाम वयम, वो प्रथमा विभक्ति हो गई, और ये मम आवयोः अस्माकम ये षष्ठी विभक्ति। वैसे युष्म शब्द में देखा था कि त्वम युवाम यूयम, वो प्रथमा विभक्ति है, और उसकी तव युवयोः युष्माकम ये षष्ठी विभक्ति है।
ये विभक्तियाँ क्या होती है वो शायद आप हिंदी में पढ़े हुए होंगे, फिर भी हम आगे उसका परिचय करेंगे। लेकिन अब अभी हमें इतना याद रखना है कि षष्ठी विभक्ति क्या होती है। षष्ठी विभक्ति कोई भी हो, उसमें मेरा, तेरा, आपका, ऐसा उसका मतलब होता है। संबंध विभक्ति इसको बोलते हैं। तो हमें ये पद अभी याद रखना है कि इस अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होती है, मम आवयोः अस्माकम। और युष्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है तव युवयोः युष्माकम, यानी मम आवयोः अस्माकम तव युवयोः युष्माकम। देखो यहाँ पे प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी तीनों विभक्ति दी हुई है, जो हमने एक बार आगे भी मैंने आपको दिया था, आपने शायद नोट में लिखी भी होगी। तो ये प्रथमा विभक्ति के रूप है अस्मत् शब्द के। प्रथमा विभक्ति के रूप है अहम आवाम वयम। द्वितीय विभक्ति होगी माम आवाम अस्मान। और षष्ठी विभक्ति होगी मम आवयोः अस्माकम। वैसे युष्मत् शब्द है तो उसकी है कि प्रथमा विभक्ति त्वम युवाम यूयम, द्वितीय विभक्ति त्वाम युवाम युष्मान, षष्ठी विभक्ति तव युवयोः युष्माकम। तो ऐसे ये हमने आज अस्मत् और युष्मत् शब्द के प्रथमा, द्वितीय और षष्ठी विभक्ति का अध्ययन किया। तो आप इसका आप भी ये सब विभक्ति का उपयोग करके आप भी ऐसे अलग अलग पद के वाक्य लिख सकते हैं। तो आज होमवर्क में आज मम शब्द का और अस्माकम शब्द के 5-5 वाक्य और तव और युष्माकम शब्द के 5-5 वाक्य हम लिख सकते हैं। धन्यवाद।